जय जय श्री राधे। देश के हर धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ न कुछ मान्यता है जो अतीत की कहानियाँ बयां करती है। ऐसी ही जगहों में से एक धार्मिक नगर वृंदावन में मौजूद निधिवन है। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी है। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। ऐसे में निधिवन को शाम को आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। इस दौरान अगर कोई यहाँ जाता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ भगवान रात को रास करते हैं, लीला करते हैं। कहते हैं मधुबन में राधिका नाची रहे और गिरधर की मदे आबादी रहे। भगवान आते हैं। अरे ये तो भगवान की भूमि है, भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया कहाँ से आएगी। क्योंकि इस वक्त राधा और कृष्ण के रास का वक्त होता है। लोगों की मान्यता है कि इस रास को देखने वाले अंधे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण और राधा ने यहाँ पर श्रृंगार किया था और हर रात बांके बिहारी मंदिर से निकलकर यहाँ आते हैं। इस दौरान कोई नहीं होता। यहाँ पेड़ के रूप में ऋषि हैं जो रात को गोपियाँ बनकर भगवान के साथ रास में हिस्सा लेते हैं। मथुरा देश के हर धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ न कुछ मान्यता है जो अतीत की कहानियाँ बयां करता है। ऐसी ही जगहों में से एक धार्मिक नगर वृंदावन में मौजूद निधिवन है। कृष्ण भक्तों से भरा रहने वाला निधिवन शाम 7 बजे बाद खाली होने लगता है। इस समय निधिवन से सैकड़ों बंदर भी बाहर निकलने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाट से पूरा इलाका गूंजने लगा। क्योंकि इस वक्त राधा और कृष्ण के रास का वक्त होता है, लोगों की मान्यता है कि इस रास को देखने वाले अंधे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को निधिवन बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण और राधा ने यहाँ पर श्रृंगार किया था और हर रात बांके बिहारी मंदिर से निकलकर यहाँ आते हैं और इस दौरान यहाँ कोई नहीं होता। क्या मान्यता है और क्या हकीकत है, जिस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मान्यता है कि अब तक यहाँ जिसने भी झांकने की कोशिश की वो बाद में कुछ बताने की हालत में नहीं रहा। इसी जगह पर एक कुआं है और माना जाता है कि जब राधा को प्यास लगी थी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन खोदकर इस कुएं को बनाया था। उसके बाद श्री राधा रानी ने बांसुरी को चुरा लिया। यहाँ पर बांसुरी चोर राधा का मंदिर भी है। निधिवन के धार्मिक मान्यता को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इस वन की सच्चाई को बड़े शिलापट में लिखवाया है। इसके अनुसार निधिवन संगीत सम्राट रसिक शेरवर स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली रही है। यहाँ पर अनेक आचार्यों की भी समाधियाँ हैं। स्वामी हरिदास ने जीवन भर इस वन में निवास किया। जन भावना है कि यहाँ पर कृष्ण राधा ने विभिन्न रास क्रियाएं की थी। जन मान्यता है कि यहाँ पर बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल है। यहाँ पर एक कुंज से उनका विग्रह प्रकट हुआ था और यह भी मान्यता है कि इसके पास ही रंग महल में कृष्ण की नित्य विहार लीला होती है। इस वन में ही ललिता कुंड है और माना जाता है कि यहीं पर मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास के दर्शन किए थे। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो हकीकत में कुछ और बताई गई हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो बिल्कुल सटीक कोई बता नहीं सकता, पर जो कुछ लोग बताते हैं वो यह है कि कुछ उस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो मान्यता है कि निधिवन में जो रात में रह गया वो मर गया और जगह जगह उसकी समाधि बन की। लेकिन हकीकत में यह बताया जाता है कि यह बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा निधिवन है। जिन गोस्वामियों का निधन हो जाता है उसका अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर याद में छोटा सा स्मारक बना दिया जाता है। इसे प्रचारित किया जाता है कि यहाँ पर रात में रुकने वालों की समाधि है। इसके अलावा स्वामी हरिदास के वक्त के आचार्यों की भी समाधियाँ हैं। एक मान्यता है कि निधिवन में कृष्ण रास रचाने आते हैं।
यहाँ रुककर देखने वाले अंधे हो जाते हैं या मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। इस जगह पर न बंदर और न ही चिड़ियाँ रहती हैं। हकीकत में बताते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के रिटायर्ड भंडारी हीरालाल ने बताया कि 10 साल पहले एक व्यक्ति अंदर रह गया था। सुबह उसे देखा गया और पकड़ लिया गया, उसे कुछ नहीं हुआ था। मान्यता यह है कि निधिवन के आसपास के घरों की खिड़कियां रात को बंद रहती हैं। रात को कोई नहीं झांकने वन में रात को कोई झांकता नहीं है। पर हकीकत यह है कि वन के बगल में रहने वाले रत्नेश उपाध्याय ने बताया कि ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिनों में खिड़कियां बंद नहीं होती। मान्यताएं हैं तो इस पर ख्याल रखकर हम लोग खिड़कियों से नहीं झांकते। बच्चे अक्सर रात को खिड़की से निधिवन को देख लेते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मान्यता है कि रात को बंदर और पक्षी भी निधिवन में नहीं रुकते और हकीकत में लोग बोलते हैं कि निधिवन में पेड़ों पर दिन में बंदर और पक्षियों का हुजूम रहता है और शाम को बड़ी संख्या में बंदर और पक्षी बाहर आ जाते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी बंदर या पक्षी यहाँ नहीं रहता। इसमें ज़रूर सच्चाई है कि इन पेड़ों पर घोंसले नहीं हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपके समक्ष रखी गई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।